सुराल की पहली डोली। कानपुर शहर में गुप्ता परिवार रहता था, जिसमें पूरे 8 सदस्य थे। घर के मुखिया थे प्रेमलाल, उनकी धर्मपत्नी थी सुनीता। उन दोनों के 3 बच्चे थे, लव, उत्कर्ष और रिया। लव की शादी काजल से हुई थी, उत्कर्ष की शादी प्रीति से और रिया अभी कंवारी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 7 ही सदस्य हुए, तो 8वां कौन है? अरे 8वां सदस्य है बबली बुआ, यानी कि प्रेमलाल की बहन। ओह हेलो लेडीज, व्हाट्सएप। बुआ आप ऐसे मत किया करो, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत क्रींज लगता है। अरे चुप कर क्रींज की बच्ची। मैं आज की औरत हूँ, मॉडर्न, इसलिए आज वाली भाषा बोलती हूँ। वो क्या कहते हैं, जेन जेड वाली। जेन जेड नहीं बुआ जी, जेनजी। यस इट्स जेनजी। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि रिया ने आपको क्रिंज क्यों बोला। बबली, ओए छिपकली सी शक्ल वालियों, जी अमेरिकन इंग्लिश में है, जेड ब्रिटिश है। आई एम नॉट रॉन्ग, समझी? ओहो बुआ तो अंग्रेज निकली। बुआ बुआ कहना बंद करो, मैं बबली हूँ, बबली। दिल पर दाफाश है, नीयत अय्याश है, ना बने शरीफ तू, बबली बदमाश है, बबली बदमाश है, ना बन शरीफ तू, बबली बदमाश है। अभी बताती हूँ तुम लोगों को। अरे क्या हो रहा है ये? क्यों मेरी बहन को परेशान कर रहे हो? तीनों अचानक ठिठक कर रुके। ये तीनों ना बहुत बदमाश है। अरे कुछ नहीं पापा, हम बस मस्ती कर रहे थे। गुप्ता परिवार में हमेशा ऐसे ही खुशहाली छाई रहती थी। हालांकि आजकल लव और उत्कर्ष को अपनी बहन रिया की शादी की चिंता सताने लगी थी। माँ, हमें रिया की शादी की बात शुरू करनी चाहिए, अब उसकी उम्र हो गई है। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। तुम दोनों ने कुछ सोचा है क्या? माँ मैंने सोचा है कि हमारे ऑफिस में ना एक लड़का है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, शायद उनसे बात की जा सकती है। हाँ माँ, और रिया को भी अब तैयार करना होगा ना। सही कहा दीदी, शादी की तैयारियां भी शुरू करनी होगी। अरे वाह, तब रिया की विदाई की तैयारी हो रही है। चलो इस बार तो मैं भी अपनी भतीजी की शादी में ढोल बजाऊंगी। अरे आप सब मेरे बारे में इतनी बात कर रहे हैं और कोई मुझे बता भी नहीं रहा। अरे तुझे क्या बताया, तू तो अब हमारी दुल्हन रानी बनने वाली है। सुन लिया, मैं तेरे लिए खास मेकअप आर्टिस्ट लाने वाली हूँ। तू देखना, तेरी डोली जब उठेगी पूरा मोहल्ला बोलेगा, वाह क्या लग रही है हमारी रिया। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। रिया थोड़ी शर्मा गई, लेकिन इस मस्ती और चिढ़ाने से उसे भी बहुत खुशी हो रही थी। माँ तू उसी से बात कर ले जो हमारे ऑफिस में है, या कोई और देखे। हाँ बेटा, बुला लो उन्हें, देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, वे लोग कल रिया को देखने आ रहे हैं। अरे तो फिर मुझसे क्या पूछ रहा था कि बुलाए कि ना बुलाए? फॉर्मेलिटी माँ। अरे वाह, चलो मैं अपनी स्टाइलिश भतीजी को सजाने का काम करती हूँ। सब कुछ बड़ी एक्साइटमेंट में चल रहा था। काजल, प्रीति और बबली ने मिलकर रिया को सजाने की तैयारी शुरू कर दी। घर में सभी बिजी थे और इस चक्कर में वो प्रेमलाल को कुछ भी बताना भूल गए। आप सबने पापा को बताया क्या? अरे पापा तो शहर से बाहर गए हैं, जब लौटेंगे तब बता देंगे। उसी शाम लव के कलीग शानू का परिवार रिया को देखने आ गया। रिया ने गुलाबी साड़ी पहनी थी और बबली के स्पेशल मेकअप से बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। दोनों परिवारों के बीच हंसी मजाक और गप्पों का सिलसिला शुरू हुआ। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। जी, हमारी रिया है ही ऐसी। शानू भी बहुत हैंडसम लग रहा है। शानू और रिया को भी आपस में बातचीत का मौका दिया गया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। मुझे आप बहुत पसंद है। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगे। लेकिन तभी दरवाजे से आवाज़ आई। ये क्या हो रहा है? घर में मेहमान आए हैं और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। जी वो हम आपको बताना भूल गए। भैया ये देखो, हमारी रिया की शादी की बात हो रही है। क्या? मेरी बेटी की शादी और मुझे खबर तक नहीं? पूरा माहौल एकदम से शांत हो गया। सब डर गए और बस प्रेमलाल के मुंह को ताकने लगे कि अब प्रेमलाल कौन सा फैसला सुनाएंगे। तभी प्रेमलाल बोले, पहले मुझे पूरी बात समझाओ। ये शानू कौन है? उसके परिवार वाले कौन है? और तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे ये सब तय कैसे कर लिया? जी वो लव और उत्कर्ष के ऑफिस का कलीग है। उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। काम में बिजी हो गए और आपको बताने का ध्यान से ही उतर गया। हमने सोचा था आपके लौटने पर बता देंगे। भैया आप हमेशा डांटती रहते हो। अरे रिया की शादी है, खुशी की बात है, टेक अ चिल पिल। प्रेमलाल ने सभी की बातें शांत भाव से सुनी।
लेकिन जब उन्होंने अपनी राय दी तो हर कोई सख्ते में आ गया। ये शादी नहीं हो सकती। शानू, मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से माफ़ी चाहूँगा, आप लोग जा सकते हैं। ये सुनकर सबके मुंह खुले रह गए, खास तौर पर रिया का तो चेहरा ही उतर गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इतना भी क्या गुस्सा कि इतने अच्छे रिश्ते को ना कर रहे हो? पहले मेरी बहन की शादी होगी, बुआ कंवारी बैठी है और भतीजी की शादी कर दूँ, यह कैसे हो सकता है? पर पापा जी। पर कुछ नहीं, तुम्हारे ससुराल से पहली डोली मेरी बहन की, तुम्हारी बुआ जी की उठेगी, बात खत्म। प्रेमलाल की बात सुनते ही बबली खुशी से उछल पड़ी। भैया आप सच में मेरी शादी करवाने वाले हैं? ओ माय गॉड, अब मैं सच्ची में ना बबली बदमाश बन जाऊंगी। शानू के परिवार वाले थोड़ा असहज हो गए, लेकिन तभी शानू ने अपनी बात से सबको हैरान कर दिया। अंकल, आप रिश्ता मत तोड़िए, मैं रिया का इंतज़ार कर लूँगा। आप पहले बबली बुआ की शादी करवा दीजिए। थैंक यू शानू। हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इंतज़ार कर लेंगे। शानू का परिवार वापस लौट गया। रिया मन ही मन खुश थी कि रिश्ता नहीं टूटा, लेकिन साथ में गुस्सा भी थी कि उसकी शादी अब टल गई। ये क्या मजाक है, बुआ की शादी के चक्कर में मेरी शादी पोस्टपोन हो गई। अरे अब गुस्सा मत कर, चल पहले बुआ के लिए लड़का ढूंढते हैं। हाँ, फिर दोनों की शादी एक ही मंडप में करा देंगे। बिल्कुल, और सोच, 2 शादियों का डबल मज़ा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। अब पूरा परिवार बबली के लिए दूल्हा ढूंढने में जुट गया। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि बबली से ही पूछ ले कि उसे कैसा लड़का चाहिए। बुआ बताओ, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मुझे ना शाहरुख खान जैसा लड़का चाहिए, रोमांटिक, स्मार्ट और कह दो कि तुम मेरी हो टाइप का। अरे बबली मजाक मत कर, सच में बता। अरे ठीक है, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे प्यार करे, जो स्मार्ट हो और क्या? और जो खाना बनाना जानता हो। हाँ, और जो गाना भी गा सके, ताकि रोज़ आपके लिए रोमांटिक गाना गाए। बिल्कुल। बबली की ये बातें सुनकर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। घर वालों ने तय किया कि बबली बुआ के लिए एक लड़का ढूंढा जाए, लेकिन उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए। तभी उत्कर्ष ने गजब का सुझाव दिया। गोपीनाथ को बुलाते हैं। अरे ये कौन है? एक महाशय जो शादी करना चाहते हैं पर हो नहीं रही। आप लोग हाँ करो तो बुला लूं। हाँ बुलाओ ना, इतना ड्रामा क्या कर रहे हो? गोपीनाथ जो अधेड़ उम्र के थे और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, उनको ये प्रस्ताव दिया गया। गोपीनाथ दौड़े दौड़े चले आए। आइए आइए गोपी जी, स्वागत है आपका हमारे गरीब खाने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुआ, हमने आपके लिए लड़का ढूंढ लिया है। सच में? कौन है? अरे ये सामने है तो। गोपीनाथ को देखते ही बबली का मुंह बन गया। फिर वो बोली, जी महोदय, आपका नाम क्या है? नाम तो गोपीनाथ है, पर प्यार से लोग गोपी कहते हैं, तो आपके लिए भी गोपी। गोपी? ये तो औरतों वाला नाम है। साथ निभाना साथिया में गोपी बहू नहीं थी जिसने लैपटॉप धो दिया था? बबली ठहाका मारकर हंस पड़ी और गोपीनाथ शर्म से लाल हो गए। नाम भले ही ऐसा है, लेकिन मैं एकदम परफेक्ट हूँ। मैं खाना बना सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ और क्या सिलाई कढ़ाई भी कर लेते हो? बच्चे भी तुम्हें पैदा कर लोगे? जी नहीं, पर मैं एक अच्छा जीवन साथी बनूंगा। चाचा जी एकदम शानदार इंसान है। बुआ हाँ कर दीजिए ना, ऐसा लड़का आपको बार बार नहीं मिलेगा। अरे रिया तू अंधी हो गई है क्या? ये लड़का नहीं, आदमी है, आदमी। गोपीनाथ उदास होकर चले गए। रिया को गुस्सा आ गया। ये क्या बुआ, इतना अच्छा इंसान था। अच्छा था तो तू कर ले शादी। मुझे लड़का चाहिए, अधेड़ उम्र का गंजा आदमी नहीं। अरे तो आप कौन सी लड़की हैं? आप भी तो औरत हो। बबली को रिया की ये बात बुरी लग गई। वो नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। घर वाले परेशान हो गए कि बबली बुआ को कौन सा लड़का पसंद आएगा। तभी लव को एक आइडिया आया। बुआ को गोलगप्पे बहुत पसंद है ना, खासकर घनश्याम गोलगप्पे वाले के। क्यों ना उसे बुला लिया जाए? आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। अरे लव सही कह रहा है, घनश्याम को ही बुलवाओ, लेकिन इस बार ना बबली को बताना मत, ये उसकी शादी के लिए है। जब उसे पसंद आ जाए तब बता देंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। अगले दिन घनश्याम को घर बुलाया गया। उसने गोलगप्पे बनाए और सबको खिलाए। बबली का मूड अचानक अच्छा हो गया। बुआ कल के लिए माफ़ करना, मैंने ना आपके लिए ही घनश्याम को बुलाया है। अरे माफ़ कर दिया। वैसे इसके ना गोलगप्पे वाकई लाजवाब हैं। तो आपको घनश्याम अच्छा लगता है? हाँ, क्योंकि इसके जैसे गोलगप्पे किसी और के पास मिलते ही नहीं। ही इज़ दी बेस्ट।
थैंक यू बबली जी। अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो पगली? बबली गोलगप्पे खाती रही, घनश्याम शर्माता रहा। लेकिन फिर जब घर वालों ने बबली की शादी के बारे में बताया तो सब कुछ फिर से बिगड़ गया। बबली, हम सोच रहे थे कि अगर तुझे घनश्याम के गोलगप्पे इतने ही पसंद है तो क्यों ना तू इसी से शादी कर ले, ये तुझे बहुत खुश रखेगा। हाँ, बहुत खुश रखूंगा। शादी इस घनश्याम से? क्यों, इसमें क्या बुराई है? इसकी शक्ल देखिए, गोलगप्पे बनाते बनाते गोलगप्पू जैसा ही लगने लगा है। ऊपर से इसका तलाक भी हो चुका है। ऐसा आदमी भला कौन चाहेगा? घर वालों ने माथा पकड़ लिया और घनश्याम उदास होकर वहां से चला गया। लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी। अब क्या करेंगे? अरे वो कौन सा खिलाड़ी है जो बबली को बहुत पसंद है? विराट कोहली। हाँ हाँ वही, कोई वैसा ढूंढो ना, बबली आंखें बंद करके शादी कर लेगी। अरे वाह मम्मी जी, इट्स एन अमेजिंग आइडिया। लव और उत्कर्ष बड़ी मुश्किल से विराट कोहली का एक डुप्लीकेट ढूंढ कर लाए। बुआ, ये देखो विराट कोहली। सच में? ओ माय गॉड, विराट कोहली। बबली ने तुरंत सेल्फी ली, घंटों बातें की। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। तुम्हारे मैच ना कभी मिस नहीं करती मैं। शुक्रिया। यार तुम तो एकदम असली लग रहे हो। आई लव इट। लेकिन जब शादी की बात छेड़ी गई तो बबली ने फिर से मना कर दिया। इससे शादी कर लो ना, सोचो तुम्हारे बच्चे एकदम विराट कोहली जैसे ही लगेंगे। जी बिल्कुल सही कहा। शादी और इससे? इसकी खुद की तो कोई पर्सनालिटी है नहीं, हर वक्त विराट कोहली बना घूमता है। हाँ तो तू कौन सी हुर की बरिया, मोटी कहीं की। हक। मोटी सुनकर बबली को गुस्सा आ गया और वो उसे मारने लगी। लव और उत्कर्ष ने जैसे तैसे उसे बचाया और वापस भेजा। घर वाले थक हार कर जमीन पर बैठ गए। अब क्या करेंगे? शायद भगवान ही कोई चमत्कार कर दे। बबली की शादी को लेकर घर वाले परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा रिया। उसकी अपनी शादी बबली के चक्कर में टल चुकी थी। मैं तो तंग आ गई हूँ, कब तक इंतजार करूँ? धीरज रखो बेटा, बबली की शादी हो जाएगी तो तुम्हारी भी जल्दी हो जाएगी। पर बुआ को कोई आदमी पसंद ही नहीं आता। नहीं सॉरी, आदमी नहीं, लड़का। उन्हें लड़का चाहिए ना। अब क्या करे, हमारी बुआ है ही कमाल। आपको मजाक सूझ रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे गुस्सा ना करो, सब ठीक हो जाएगा। दिन गुजरने लगे और इसी बीच रिया ने नोटिस किया कि बबली अक्सर किसी से छिप छिप कर बातें करती थी। पहले तुम रखो। नहीं तुम रखोगे। जाओ मत रखो, मैं भी नहीं रखूंगी। बहुत नॉटी हो तुम। बुआ किससे बात कर रही हो? अब अरे कुछ नहीं, वो मेरी सहेली थी। सहेली? ओके। रिया को शक हुआ, उसने घर वालों को बताया। बबली बुआ किसी लड़की से बात करती है। अरे क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ, आप लोग खुद नोटिस कर लेना। आजकल वो बस ना मोबाइल पर या तो बातें करती रहती है या फिर चैट। ठीक है देखते हैं। सबने बारी बारी से गौर किया और सच में बबली किसी से प्यार भरी बातें करती थी। बुआ का चक्कर चल रहा है। बबली और चक्कर? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। यकीन कर लो मम्मी। अरे पर वो है कौन? वो फ़ोन हर जगह साथ में लेकर जाती है, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। पता कैसे करें? घर वालों ने बबली का फ़ोन देखने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन कभी अपने से दूर ही नहीं रखती थी। एक दिन जब बबली घर से बाहर गई तो काजल ने उसके कमरे की तलाशी ली। उसे एक गिफ्ट के साथ एक लेटर मिला। प्रीति को ये बात पता ना चले, उसे बहुत बुरा लगेगा। नीचे सिर्फ एम लिखा है। ये एम कौन है? कहीं ये प्रीति के पापा मोहन तो नहीं? व्हाट द? सबकी आंखें फटी रह गई। ये हैंडराइटिंग भी मेरे पापा की लग रही है। हाय राम, भाई साहब की पत्नी को गुजरे तो बहुत वक्त हो गया है, शायद इसीलिए अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ये कैसा अकेलापन कि बबली बुआ के साथ? छी 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 छी। सभी ने तय किया कि सच जानने के लिए बबली का पीछा किया जाएगा। एक दिन जब बबली घर से निकली तो सबने चुपके चुपके उसका पीछा किया। धीरे चलो, बुआ को पता ना चले। ये देखो, बुआ प्रीति के घर के सामने ही रुकी है। तभी एक आदमी मुंह छिपाकर घर से निकला और अपनी गाड़ी में बबली को बिठाकर चला गया। अरे ये तो मोहन अंकल है। हे भगवान! अब सबको यकीन हो गया कि बबली बुआ का मोहन के साथ चक्कर चल रहा है। घर लौटकर उन्होंने ये बात प्रेमलाल को बताई। यह तो बड़ी गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है? चलो बबली को शादी के लिए मना करते हैं
और रिया की शादी करवा देते हैं, क्योंकि ये तो बदनामी वाली बात हो जाएगी भाई। ये सुनकर रिया तो खुश हो गई, लेकिन जब प्रेमलाल ने बबली से शादी के लिए मना करने की बात कही तो बबली, हमने सोचा है कि तुम्हारी शादी की कोशिश बंद कर देते हैं, रिया की ही शादी करा देते हैं। क्यों? मुझे शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का ढूंढो ना। तो तुम किसका इंतजार कर रही हो? वही तो कह रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, हम बस तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं। अरे तो फिर ढूंढो ना कोई लड़का, मैं तैयार हूँ। घर वाले उलझन में थे। वे जानते थे कि बबली बुआ का मोहन के साथ चक्कर है, लेकिन उनका आत्मविश्वास देखकर सब चुप रह गए। मुझे तो लगता है सीधे सीधे बबली से पूछ लेना चाहिए, उसे कोई पसंद है या नहीं। नहीं नहीं, ऐसा करने से वो बुरा मान जाएगी, कुछ और सोचो। तो फिर कह देते हैं उनसे शादी नहीं हो सकती। अरे वो नाजों से पली है, ऐसे बोलोगे तो उसका दिल टूट जाएगा। सब सोच में पड़ गए। तभी प्रेमलाल ने प्रीति को देखा और एक उपाय सुझाया। प्रीति, तुम अपने पापा से बात करो, पता लगाओ कि उनके और बबली के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है बाबूजी। प्रीति ने अपने पापा मोहन से बातचीत शुरू की। पापा, आप और बबली बुआ काफ़ी बातें करते हैं, है ना? अरे मैं तो उनसे कभी कभी बात करता हूँ, ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही बस जानना चाहती थी, वो बात अच्छी है ना? मोहन की बात से प्रीति और उलझ गई। तभी उत्कर्ष दौड़ते हुए आया। प्रीति, तुम तो अपने पापा से बात कर रही हो, लेकिन बबली बुआ इस वक्त किससे बात कर रही है? सब तुरंत बबली के पास पहुंचे। प्रेमलाल ने बबली का फोन छीन लिया। यह बताओ किससे बात कर रही हो तुम? अरे कोई नहीं, बस एक दोस्त है। इसी बीच मोहन जोर से चिल्लाया। अरे ये मनोज किसी से बात कर रहा है, रुको मैं उसका फ़ोन छीनता हूँ। दोनों तरफ फोन छीने गए। तभी बड़ा खुलासा हुआ। कौन है? मैं मोहन, मनोज का भाई। तुम कौन? मोहन भाई साहब आप? मैं प्रेमलाल। अरे प्रेमलाल भाई साहब आप? मतलब मनोज बबली से बात कर रहा था। मतलब बबली मनोज से बात कर रही थी? सबकी हंसी छूट गई। हे भगवान, हम बेवजह मोहन भाई को दोष दे रहे थे। पर बुआ को तो बस मनोज चाचा पसंद है। हाँ तो मैं बता नहीं सकती थी, आप लोग 50 सवाल पूछते ना। सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। अब तो एक बात पक्की है, बबली की शादी में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मेरी भी। इस हंसी खुशी के साथ बबली बुआ की शादी की तैयारी शुरू हो गई। अब घर में सुकून और खुशियां लौट आई थी।